एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है दिसंबर की प्रिडिक्शंस कर रही हूँ 2022 की। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं दिसंबर जो है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, इक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, इक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। है आपके लिए इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके लिए ये चीज़ भी है कि आप जिस चीज़ से हील हो रहे हो वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, कैरियर में फेलियर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हर इंसान के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव रहेगा या हर एक के लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस रहेंगे, परिस्थितियाँ रहेंगी, लेकिन आप उससे हील हो रहे हो। अगर आप जो है बहुत बुरी स्थिति में थे फाइनेंशियली, तो उसमें जो है सुधार आ रहा है। अगर आप हेल्थ वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, जो कि मैं चल रही हूँ काफ़ी लंबे समय से, तो उस तरीके से भी जो है सुधार आ रहा है आपके अंदर। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है। तो सन जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, रिवाइवल को दिखाता है, रिजुविनेशन को दिखाता है, फिर से जी कर उठना, ऐसी एनर्जी है, या न्यू सुबह होना, जिस तरीके से मेटाफोरिकली कहा जाता है, तो वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप हील हो रहे हो, यहाँ पे हैंगमैन जो है वो इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आप हील हो रहे हो, आप अपने पर्सपेक्टिव को, दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो चेंज कर रहे हो। जो आपको पहले लग रहा था कि बहुत दुखदाई स्थिति है, अब वो जो है आप ऐसे सोचने लगे हो कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो भी मैं इससे जो है उबर सकता हूँ या सकती हूँ। तो वैसी एनर्जी आ रही है जिसकी तरफ आप पॉजिटिव तरीके से या होपफुलनेस अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो अब जो है आप जो पहले आपके साथ या तो किसी ने कोई खेल खेला होगा, अब वो पैसे के लिए भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। पॉलिटिकल इशू, देश के इशू नहीं मैं कह रही हूँ, घर में जो है, जैसे होता है कि कई बारी लोग चाहते कुछ और हैं और कहते कुछ और है, सामने तो कुछ और है और आपको पता है कि ये मेरा अच्छा नहीं चाह रहा है, तो उन सब चीज़ों से उबर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अगर किसी से बातचीत कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपका कमिटमेंट जो है वो वहाँ पर बढ़ रहा है, लव रिलेशनशिप या डीपर फीलिंग्स बढ़ रही हैं। अगर टोटली सिंगल हो, किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, तो अपने कैरियर से या काम से जो भी आप कर रहे हो उसमें लगाव आ रहा है, उसमें जो है अपने इमोशंस को भी डाल रहे हो जिससे और अच्छा कर पा रहे हो, और उसके जो रिवॉर्ड्स हैं उसका भी आपको इंतजार है, लेकिन आप में एक होप है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन को लेने को दिखाती है। तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि जो आप काम शुरू करना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो या रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हो, तो बड़ा सोच समझ कर, विचार करके जो है आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर जो आपकी फायरीनेस है उसको यूज़ कर रहे हो, जो आपकी इनोसेंस है उसको पीछे रख के आप फायरीनेस को या प्रैक्टिकलनेस को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन की सिचुएशन आई है। तो हैंगमैन जो है, जैसे मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका, आपकी जो है अवेकनिंग हुई है, समझदारी आई है, विजडम आई है कि जो चीज़ हो रही है उसके ऊपर जो है रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उसको जो है आप हट कर उस चीज़ के बारे में बार-बार सोचकर डिप्रेशन वाली स्टेट में या एंग्जायटी वाली स्टेट में रहकर कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान देकर आगे बढ़ना है, और जो आप सिचुएशन में कर सकते हो तो वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो और अपने आप को मोटिवेट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप सफल भी हो रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कहीं जाने का प्लान हो, ट्रैवलिंग टाइम हो सकता है, किसी के साथ जाने का टाइम हो सकता है, या फिर जो है आपको अगर
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला हो तो वो हो सकता है। बिजनेस के थ्रू जो है या बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए आप कहीं जा रहे हो तो ट्रैवल हो सकता है। छोटा ट्रैवल भी हो सकता है या फिर पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है या फिर बड़ा ट्रैवल भी हो सकता है कि कहीं देश विदेश भी जाना चाहो, तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। और एक चीज़ और, अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर सोच रहे हो कि भाई यहाँ जो कंपटीशन देना था मुझे उसमें मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो अब जो है वो जो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी सोचने से अच्छा एक्शन ले रहे हो। तो लाइफ में एक्शन वाले मोड में जा रहे हो, सोच-विचार कम करके हील होके अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को दिखाती है कि आप दोनों कह दिया है मैंने, तो अब रिलेशनशिप में जो है आप दोनों एक-दूसरे के साथ आ रहे हो, इक्वल मैच है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप में अ घर वालों की तरफ से आ जाए जिसमें आपको ऐसा मैच सही लग रहा है, तो आपका जो है काम बन सकता है। कोई लव रिलेशनशिप जो है हो भी सकता है, आना चाहे। और अगर नहीं चाहते हो, रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, किसी भी तरीके से कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, तो लाइफ में जो काम कर रहे हो उसमें जो है आपकी प्रोग्रेस हो रही है। और ऐसा नहीं है कि बम्पर प्रोग्रेस हो रही है, मैं साफ-साफ कहती हूँ, डिप्लोमेसी में नहीं खेलती हूँ। अ बम्पर प्रोग्रेस नहीं है कि दिसंबर में ही जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लोगे। लेकिन दिसंबर जो है वो आपकी जो नेगेटिव साइकिल थी या सोचने का तरीका था उसको कंप्लीट करके आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। आपके हेल्थ इश्यूज भी जो है वो काफ़ी हद तक लास्ट टाइम तक ठीक हो पाएंगे। मेरे भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है द पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। Pride, I love myself and I see myself in everyone. Next are other death, I am learning that endings are merely beginnings and growth. तो आपकी लाइफ को एक पर्पस मिल रहा है, उद्देश्य मिल रहा है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसमें जो है वो दिमाग लगा रहे हो, फोकस कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। अपने आप से प्यार कर रहे हो, जो अपनी अच्छाई है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको जो है बाहर लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स। तो कोई चैप्टर खत्म होगा तभी तो न्यू चैप्टर शुरू होगा। तो इस चीज को आप समझ रहे हो, विजडम आ रही है और आप अच्छा करने वाले हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, धीरे धीरे हो रही है लेकिन हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कुछ कार्ड्स। तो यहाँ पे भी जो है हीलिंग की तरीके से ही दिख रहा है कि शांत मन हो रहा है। मन में जो अभी तक उथल-पुथल थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो जो है धीरे-धीरे आपका फ़ोकस जो है वो कहीं और जा रहा है। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए कैरियर ही लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू, दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पर जो है आपके लिए किसी के मन में डीपर फीलिंग्स है। तो हो सकता है जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते हो, कुछ समय लगाना चाहते हो तो बेशक लगा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो यहाँ पे जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं, सॉरी, लाइफ में जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं, तो उसको जो है वो लेट गो करके आप न्यू तरीके से आ रहे हो, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा दे रहे हो और उससे जो है आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपको पीछे खींच रहा है या होल्ड कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस। चेंज लो आ गया है पहले ही, बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट, समटाइम्स टू सी चेंज यू मस्ट चेंज। तो आपको चेंज लाने के लिए भी चेंज होना पड़ता है, तो वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनर्जाइज योरसेल्फ, फार्मासिस्ट। तो हो सकता है इस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो या फिर अगर इससे रिलेटेड पढ़ाई करना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको मिल रहा है। और अगर हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं जैसे मुझे चल रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट, लव, इमोशंस, काइंडनेस। तो अपने आप को भी प्यार करो, जो प्यार आप लोगों को दे रहे थे या जो अफेक्शन आप लोगों को दे रहे हैं उसमें जो है अपने आप को भी प्यार करना सीखो। नेक्स्ट आ रहा है मैप, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, ट्रैवल, ट्रैवलर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल आ रहा है, घूमने जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, अगर किसी काम के जरिए जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, और अगर वैसे नहीं जा पा रहे हो, फिजिकली नहीं जा पा रहे हो, तो हो सकता है आप ऑनलाइन के थ्रू भी जो है कोई ऐसा काम स्टार्ट कर दो या फिर आप वर्ल्ड वाइड जो है काम करने लग जाओ।
तो इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। या फिर जैसे मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी कोई हो जहाँ पर, या कोई इंस्टीट्यूशन हो जहाँ से आपको उम्मीद हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा या आपको वो नौकरी मिल जाएगी, तो वो भी संभव है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है लेटर, नोवेल्टी, मैसेज, अननोन। तो कोई मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है जो आपके बेहतरी के लिए है। नेक्स्ट आ रहा है बुक, नॉलेज, इमेजिनेशन, ट्रुथ, विजडम। तो इस महीने जो है आप काफी ज्यादा पढ़ रहे हो, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो, कोर्स की बुक्स है, मतलब स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो कोर्स की बुक्स पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, जहां से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है डिजाइनर, एक्सप्रेस योरसेल्फ, आर्टिस्टिक एंडेवर, गेट क्रिएटिव विद फाइनेंसेस एंड न्यू टैलेंट। तो अपने टैलेंट को बढ़ा रहे हो, जो करना चाहते हो वो कर रहे हो, और उसमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लायन, स्ट्रेंथ, रॉयल्टी, अथॉरिटी। तो कोई अथॉरिटी आपको मिल रही है, कोई स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, और आपके लिए जो पैसा है वो भी जो है आपके लिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्वान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्योरिटी। तो यहाँ पे जो है आप अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी, या कह सकते हैं कि थोड़ा दब गया था नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जा रहे हो। तो देख लेते हैं कुछ चार्म्स इस एनर्जी के लिए, दिसंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक मिल जाए। ये लो आ गया है, स्कल आया है, डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बस उनको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है की आई है विद द आउल हेड। समझदारी आपके पास है, आपके पास विजडम है, आपको उसको यूज करना है अपने फायदे के लिए, तो वो चीज करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डॉग, फूड आया है। तो हो सकता है अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो कोई डॉग जो है या जो भी पेट हो वो जो है आप लेना चाहते हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया है, तो चैलेंजेस को जो है वो सही कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और यूनिवर्स से मैसेजेस। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। तो जो हार्ट कह रहा है उसको करो और आगे बढ़ते जाओ, एडवांसमेंट आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज योर सोल। तो कोई लव जो है वो आ सकता है, लव ऑफर आ सकता है, और अगर रिलेशनशिप में जाने की इच्छुक नहीं हो तो जो है आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मदर फादर जो भी फैमिली में है वो आपसे प्यार कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। तो जो आंसर्स आपको चाहिए, जो इतने समय से आपके दिमाग में, दिल में लड़ाई चल रही है, उसको जो है इंट्यूशन पे भरोसा करो, उसी से जो है आपको जवाब मिल रहा है। और लास्ट देख लेते हैं गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स टीचर्स ऑफ हाईएस्ट रेल। तो यहाँ पर जो है ये मत सोचो कि आप जो है वो अकेले हो, नहीं, आपको स्पिरिट, एंजल, जिसमें भी आप बिलीव करते हो या ईश्वर में बिलीव करते हो, तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द टावर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपके मन में कोई फियर है, कोई डर है, फाइनेंशियल हो सकता है कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी, या मैंने जो काम किया है उसके लिए जो है मुझे पैसे रिवॉर्ड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे कोई फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस तरीके के थॉट्स है। या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो, उसके प्रति जो है वो डर है कि अगर मान लो, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई डर है आपको, कोई चिंता है, तो उस चीज पे है मैं एम्फेसिस करना चाह रही हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। आप बाहर जाना चाहते हो, आप बाहर जो है कैरियर बनाना चाहते हो, या बाहर जो है वो सेटल होना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है यार इतने पैसे नहीं है मेरे पास, या फिर जो है पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से फाइल हुए भी है या नहीं हुए, या मैं वहां पे सर्वाइव कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो भी आपकी सिचुएशन हो, यहाँ पे कोई डर है, ठीक है। मुझे फाइनेंशियल और इसी तरीके की चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। या फिर जो ये भी हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, मतलब दिल जो है वो आपका कुछ और कह रहा है और माइंड जो है वो उसको रोक देता है, तो सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को,
चाहे वो किसी के प्रति हो या फिर अपने ही प्रति क्यों ना हो, कि अपने ऊपर डाउट आ रहा है, यार मैं ये कर भी पाऊंगा, ऐसी चीज। तो कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा अभी डामाडोल है। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो। जब मन कहता है कि यार इमोशंस आ रहे हैं और सब कुछ चीजें सही नहीं जा रही है, फिर भी अपने आप को थामते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, अपने आप को होपफुलनेस या मोटिवेट करते हो, जो कि सही है, इसी तरीके से चलते रहो। नेक्स्ट आ रहा मून है, मैंने जैसे कहा फियर है, इल्यूजन है, न्यू बिगनिंग का इल्यूजन है। अब डिपेंड करता है आपकी क्या भी सिचुएशन हो, कौन सी सिचुएशन है जिससे आपको डर लग रहा है। हर इंसान के लिए अलग अलग डर होता है, लेकिन यहाँ पे आप डर रहे हो। डर इसी चीज का है कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में आगे क्या होगा या मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यही डर है आपका। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, जो डर है आपका, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपको कोई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कह रही हूँ, डिसीजन लेना है, ठीक है। तो डिसीजन लेने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचो कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरे फेवर में होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले एक्शन तो लो। तो पहले एक्शन लो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ स्टेबिलिटी की बात आ रही है। स्टेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल तरीके से ज्यादा है, कि आप सोच रहे हो, मुझे फाइनेंशियल ज्यादा नजर आ रही है और फाइनेंशियल फील भी हो रही है कि आप अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो। और इस तरीके की चिंता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, क्या मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट पे भी लागू होता है और वर्किंग प्लेस पे भी लागू होता है। तो स्टूडेंट के लिए भी मैं यही कहूंगी कि एक्शन लेते जाओ, रिजल्ट की चिंता फिलहाल मत करो, क्योंकि अभी समय है आपके रिजल्ट को आने में, ठीक है। उसी तरीके से वर्किंग प्लेस पे भी है कि आपको ऐसा लग रहा है यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे जो अवार्ड मिलना चाहिए या रिवॉर्ड मिलना चाहिए या पैसे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। कई बारी हमारी लाइफ की स्थिति जो है वो ऐसी होती है। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि अब जो है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड जो है वो रिसेशन आने वाला है। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं और कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो हर तरीके का इंसान है, मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं है मेरी। लेकिन रिसेशन आने वाला है। तो रिसेशन जब आता है तो सबको इफेक्ट करता है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं। तो बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे मान लो कि आपकी 10,000 की सेल है पूरे दिन में, या 10,000 का प्रॉफिट है, तो उसमें जो है 8,000 रह जाए, तो ये इफेक्ट आएगा ही आएगा, सभी की लाइफ में ये आ रहा है। उसी तरीके से प्रमोशन हम चाहते हैं, लेकिन कंपनीज को जो है अगर मुनाफा उतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो वो प्रमोशन जो है वो नहीं देना चाहेंगी। हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो जो है इस समय कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अनएक्सपेक्टेड चीज आ रही है आपके लिए, टावर का कार्ड आया, और ये आपकी बेहतरी के लिए है। इसलिए नहीं है कि आपको आपकी जो फाउंडेशन है वो शेक कर दे या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज इसलिए आ रही है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपको एक डिसीजन लेना है, जो भी आप सोच रहे हो उसकी तरफ एक डिसीजन लो और उस पर स्टिक करो, ठीक है। इधर भी भाग रहे हो उधर भी भाग रहे हो, आपका मन भाग रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्टेबल करो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आने वाली है आपकी लाइफ में, वो बेहतरी तो लेके आएगी, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन तो आपको ही चूज़ करना है, तब जो है आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है ब्लेसिंग आ रही है और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। तो जो डर है वो जो है आपका धीरे-धीरे, जैसे ही एक्शन लोगे, थोड़ा-थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दोगे या जो भी सोच रहे हो, उसमें जो है आपको कह सकते हैं बढ़ोतरी मिल रही है और स्टेप बाय स्टेप बढ़ोतरी मिल रही है। टेम्परेंस जो है वो पेशेंस को भी दिखाता है, तो धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अभी जो है वो स्लो मूवमेंट है, एकदम से फास्ट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी है। आपको सच पता चलेगा, अभी तक आप जितना सोच रहे थे, जितना डर रहे थे, उतना डरने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़, आप अपनी ज़िंदगी में जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, और तीसरी चीज़, आपको जो है आपके अच्छा कर्मों का फल यहाँ पे मिल रहा है और धीरे-धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। जो विज़न सोच रहे हो कि यहाँ तक मैं पहुँचूँ, यहाँ मैं करियर बनाऊँ, यहाँ पे मेरे को जाना है, या मैं अलग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, या फिर जो है अलग कंट्री में जाना चाहता हूँ या स्टेट में जाना चाहता हूँ और वहाँ सेटल होना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। और जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप जो है घर में आपकी सीढ़ियाँ होंगी, कहीं न कहीं तो सीढ़ियाँ होंगी, चाहे छत पे जाओ, चाहे कहीं और जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा तो नहीं होता ना कि फर्स्ट स्टेप आपने लिया और आप लास्ट स्टेप पे जंप कर जाओगे, इतना लंबा जंप तो नहीं आप कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको भी एक होप आती है लाइफ़ में कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। वो होप जो है वो आपकी इस दिसंबर आ रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स।
कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो पहला आ रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहो, जो काम कर रहे हो वो करना शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं कर रहे हो। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो डिसिप्लिन आ रहा है, जो सोच रहे हो वो अकम्प्लिश भी कर सकते हो, बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। कभी कभी लाइफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है, मतलब ये कहने का कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको लाइटर मोड में लो। जैसे मान लो आप चलते चलते ही घर में ही गिर गए, तो क्या आप रोओगे कि भाई मैं गिर गया या वो हो गया? आप उठ के खड़े हो जाओगे और कभी कभी हंस दोगे कि यार चलो फिसल गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही लाइफ को जो है बहुत ज्यादा टाइटली ग्रैब मत करो, धीरे धीरे जो है लूज करो। नेक्स्ट आ रहा है लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। बहुत ज्यादा आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आप अपने मन की बात किसी को नहीं बता पा रहे हो, शायद घर में भी नहीं बता पा रहे हो। तो जो भी अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जवाब दूंगी। और अगर नहीं चाहते हो लिखना, कोई बात नहीं, आपके साथ जो है ईश्वर आपके साथ है। अपने आप की पीठ को खुद थपथपाना सीखो। तो अपना दोस्त सबसे पहले अपने आप को बनाओ, उसके बाद जो है लोगों से बातचीत करो, या फैमिली या वो। और अगर ऐसा बहुत ज्यादा लोनलीनेस लग रही है कि आपको लग रहा है कि मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड ऐसा हो जो आपकी केयर करता हो, तो उससे जो है बातचीत जरूर करो, ठीक है? अपने मन को हल्का करो। और नेक्स्ट आ रहा है द पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे पीसफुलनेस आ रही है, आपकी लाइफ में शांति आ रही है। आप धीरे धीरे, जो एंजाइटी लेवल आपका चल रहा है, जो डर है, किसी भी तरीके का हो सकता है, मैं फिर से कह रही हूँ, उस चीज से आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे ये कार्ड आया है, यहाँ पे जो है कपल जो है वो एक दूसरे को हक कर रहा है। जरूरी नहीं है अभी तक आपका कोई लव में यहाँ पे कार्ड में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अपने इमोशंस को जो है आप सही तरीके से एक डायरेक्शन दे पा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और कोई ना कोई आपकी तरफ प्रोटेक्टेड है, तो वो दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी सोचो। कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे आपका नुकसान हो जाए, ठीक है? आपको डर के कारण जो है अपना नुकसान नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो कोई दोस्त है या कोई अपना रिलेशनशिप में है, तो वो जो है आपको मिसिंग पीस की तरीके से मिल रहा है। तो जो आपको कमी लग रही है, या ऐसा लग रहा है कि यार मैं अकेला हूँ और मुझे बहुत ज्यादा लोनलीनेस, क्योंकि लोनलीनेस का कार्ड आया है, आप उसको जो है अपनी बातचीत करो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। तो जो आप चाहते हो, दिल से आपकी इच्छा है, तो वो आप करो, ठीक है? ऐसे मत करो कि आप जो है कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो और डर लग रहा है कि यार दो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो पहले कोशिश तो करो, जरूरी थोड़ी ना कि आप जितना सोच रहे हो उतना ही आपको मिले। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मिरर रिफ्लेक्शन ट्रुथ विजडम। तो अपने सच्चाई को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है स्वान, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्योरिटी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करो, आप जो है कैपेबल हो। नेक्स्ट आ रहा है क्लाउड्स, हिडन ट्रूथ, सीक्रेट्स, इमोशन, फॉगी थॉट्स, इमेजिनेशन, फैंटेसी। तो वही चीज है कि फॉगी थॉट्स है, दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती है, चटर पटर चल रही है, जिससे मैं थोड़ा ह्यूमरस तरीके से फनी वे में भी बोल देती हूँ, क्योंकि आपकी हैवी एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। इतना मत करो, काम करो, जो करना चाहते हो, जो दिल की इच्छा है वो करो, उसका रिजल्ट बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैकेनिक, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस इंजीनियर, रिपेयर टेक्नीशियन, फिक्सिंग थिंग्स। या जिंदगी में जो फिक्स कर रहे हो, थिंग्स को फिक्स कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ग्रेन, फर्टिलिटी, बाउंटी, रिसप्शन। तो यहाँ पे जो है, अगर फर्टिलिटी, जैसे अगर आप एक वुमेन हो और आपकी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और आप फर्टाइल नहीं हो पा रहे हो, बेबी चाहते हो, तो यहाँ पे भी जो है आपका स्टेप बाय स्टेप चीजें सही चल रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है कपल, रिलेशनशिप, कनेक्शन, ट्रस्ट, लव, अनकंडीशनल लव। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर जो है आपकी बॉन्डिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं लैंट्रेन, रिलीज फियर, डिजायर, क्लींजिंग। तो क्लीन करने की जरूरत है, अपने थॉट्स को जो है वो क्लीन करने की जरूरत है, बहुत हैवी एनर्जी है, इसीलिए ये चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मून, लाइफ साइकिल, एनलाइटनमेंट, एनर्जी, सीक्रेट्स। तो जो सीक्रेट्स हैं, जो छुपा रखे हैं, सोच रहे हो कि यार ये राज मैं बता दूं अपने दोस्त को, अपने घर वालों को, मम्मी को, पापा को, जिसको भी बताना चाहते हो, जरूर बता दो। उसके बारे में आगे क्या होगा, उसके बारे में ज्यादा ओवरथिंक मत करो। जितना वर्स्ट सोच रहे हो, जितना बुरा सोच रहे हो, उतना होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट, समटाइम्स टू सी
चेंज यू मस्ट कम, तो यू मस्ट चेंज, तो चेंज जो है वो जरूरी है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया है, तो डायमंड की शाइन को जो है निखरने के लिए कुछ समय लगता है, तो उसमें जो है होपफुल रहो, ये जल्दी से गिव अप मत करो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ और। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन, तो अपनी शाइन को पहचानो, जो कर सकते हो, जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, उसको बाहर लेकर आओ। और जो सच जो है आपने छुपा रखा है अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, जो भी आप नहीं बता पा रहे हो, या जिस चीज को बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि डर लग रहा है कि उनका क्या रिएक्शन आएगा, उसको सच सच बता दो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो, तो फ्रीडम रखो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने इमोशंस में। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली अ गिफ्ट टू यूनिवर्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ द मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज, तो जो ये चेंज का टाइम आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है तो किसी पार्क में चले जाओ जहाँ पे एंट्री फीस ना हो, वहां पर जो है लोग, अनजान लोग मिलेंगे या छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखेंगे, अपने मन को रिलीफ करो, अपने आप को बहुत ज्यादा कोसो मत, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, उन बच्चों के साथ खेल सकते हो या हेलो हाय भी कर सकते हो, मन में थोड़ा सा जो है पेशेंस आएगी, या कह सकते हैं पीस आएगी, शांति आएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।